हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बाजार आज तक पर। दोस्तों, चांदी 3 लाख पार हो गई है, ये बात सब कर रहे हैं, पर क्यों हुई है? एमसेक्स पे चांदी 2,85,000 पूरी सपाट हो चुकी है दोस्तों। और चांदी में हो चुका है महाविस्फोट। कारण है सैमसंग की सिल्वर बैटरी, जेपी मॉर्गन की शॉर्ट पोजीशन, या फिर ट्रम्प थेरेपी चल रही है दोस्तों चांदी में। बात करेंगे हम चार्ट पर भी, अगले टारगेट क्या निकल कर रहे हैं 3 लाख पार। जब बात करी थी हमने चांदी 1,90,000, तब हमने बोल दिया था दोस्तों। वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चार्ट पर ही चलते हैं सबसे पहले दोस्तों जब चांदी आज ओपन हुई ना, तो 2,82,000 का रिकॉर्ड इस तरह से ऊपर निकली। और दिन का हाई जब उसने लगाया तो 2,79,000 का भी लगा दिया था, 90 के पार पहुंच गई थी दोस्तों, 2,90,000 के आसपास पहुंच गई थी। और आप हैदराबाद के रेट से जाकर देखिएगा, 3 लाख पार हो चुके हैं वहाँ तो दोस्तों। हैदराबाद के मार्केट जाकर आप देखिएगा। तो ये ट्रम्प की थेरेपी का जादू चल रहा है। और हम जानेंगे 3 लाख की तरफ क्यों बढ़ रही है चांदी। चलिए सीधे चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों हम आ चुके हैं चांदी के चार्ट पर। आपको पता है हमारा चैनल पूरी रिसर्च के बाद ही कोई वीडियो बनाता है। तो दोस्तों ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही करें चांदी में। और दोस्तों ये भी मैं बता देता हूँ कि चांदी में हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है या मेरी फैमिली का हो सकता है। तो इसलिए वीडियो देखने से पहले आप ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। तो चांदी का चार्ट जो बोल रहा है, हमने हमेशा बोला है, हमारे चैनल ने हमेशा बोला है कि चार्ट पर भाव दिखता है और भाव भगवान है दोस्तों। तो ये जो क्लियरली आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये एक चैनल ड्रॉ हुआ है हमारी तरफ से, हमने ड्रॉ किया, जो सब लोग कर सकते हैं। पर इस ड्रॉ का जो इस चैनल का ब्रेकआउट है ना दोस्तों, वो हो चुका है आज। और चैनल के ब्रेकआउट के बाद चांदी अब सीधे 3 लाख की ओर बढ़ चुकी है दोस्तों। 3 लाख का टारगेट आ चुका है दोस्तों। बाजार में भी बात हो रही है और हमने पहले ही बोला था कि मैं वीडियो तब लेके आऊँगा जब चांदी 2,75,000 के पार जाएगी। आप मेरी पुरानी वीडियो से जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएँ और चांदी का प्रोडक्शन देखें दोस्तों। पहली वीडियो थी 1,90,000 से चांदी शुरू करी थी हमने। जब चांदी की वीडियो थी वो 1,90,000 थी और आज 3 लाख की बात हो रही है दोस्तों। अब आगे क्या, ये तो सब बता रहे हैं दोस्तों क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो चार्ट पर हम बात कर रहे थे, तो चार्ट का ब्रेकआउट दोस्तों आ चुका है चैनल का। अब चांदी में 3 लाख से पहले की गिरावट तो अभी शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रही है दोस्तों। तो चांदी एक बार पहले 3 लाख जाएगी, या ऐसा हो सकता है दोस्तों 297 के आसपास जाए, 2,97,000 के आसपास जाए, क्योंकि राउंड फिगर में कभी भी कोई बाजार मार्केट नहीं चलता है दोस्तों। या तो 297 जाएगी, और अगर 297 को क्रॉस कर लिया और 3 लाख को भी क्रॉस कर लिया तो फिर चांदी के नए टारगेट निकल के आएंगे। वो हैं दोस्तों 3,20,000। और अगले टारगेट जो निकल के आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है फिर 3,50,000। राउंड फिगर के टारगेट हैं दोस्तों, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकते हैं, पर जो चार्ट बता रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको ये टारगेट सारे बता रहा हूँ दोस्तों। अब इसके पीछे तेजी का कारण क्या है दोस्तों, अब उनकी बात कर लेते हैं। ये थी चार्ट की बात अभी तक। दोस्तों मैं बता दूं, वैसे चार्ट पर एनालाइज करने वाला शायद हमारा पहला चैनल है, तो इसलिए चैनल को लाइक करते रहें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि चांदी की वीडियो का चार्ट एनालाइज हमारा ही चैनल करता है, शेयर बाजार आज तक करता है दोस्तों। तो बने रहे वीडियो में, आगे हम इसके कारण भी बताएंगे और आपको आगे भविष्य में क्या करना चाहिए। और हम एक ऐसी चीज़ भी आपको बताएंगे कि आप चांदी से और भी मोटा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, उस टेक्निक की बात भी करेंगे जिससे आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। और वो है ETF में। यही बता देता हूँ दोस्तों, ETF आपको बताया था, ETF जो 17 रुपये का, वो आज 26 रुपये पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। टाटा सिल्वर ETF, मैं उसका भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ किसी भी ETF वगैरह का, और मेरी पर्सनल पोजीशन भी हो सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर है ये मेरी तरफ से। तो बात करते हैं कारणों का, चांदी के कारण अब आगे क्या है दोस्तों। सबसे बड़ा कारण पहला जो चल रहा है मार्केट में, वो है द सैमसंग कनेक्शन, यानी कि सिल्वर बम। सैमसंग की एक बैटरी आई है दोस्तों, और ये इस बैटरी का नाम है सॉलिड स्टेट बैटरी। इसकी कई बार बात कर चुका हूँ मैं, पिछली वीडियो में भी बात करी थी चांदी की। चांदी की मैं डेली वीडियो नहीं बनाता हूँ, पर चांदी के रोज़ डेली अपडेट आपको देता हूँ सुबह को, मॉर्निंग में दोस्तों। तो आप उनको जरूर देखा करें, मैं डेली अपडेट देता हूँ। तो उस पर भी मैं चांदी के थोड़ी बहुत बातें जरूर करता हूँ दोस्तों, पर वो मेरा चैनल शेयर बाजार से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं शेयर बाजार की ज़्यादा बातें करता हूँ, कॉमेडी मार्केट की बातें थोड़ी कम करता हूँ। तो ये सैमसंग की जो SDI है बैटरी, वो EV गाड़ियों में लगेगी दोस्तों। और उसका कारण क्या है कि ये बैटरी
1 केजी यानी कि एक बैटरी बनाने में 1 केजी इसका चांदी लगेगा दोस्तों। और इसका जो फ़ायदा है, वो नुकसान है, वो सब आपको पता चलेगा दोस्तों। मैं बता देता हूँ, 1 किलो चांदी लगेगी दोस्तों। तो इस बैटरी की खासियत यही है दोस्तों। और इस बैटरी की क्या खासियत है जिसकी वजह से इस पर ज़्यादा अभी ये इसकी R&D हो रही है दोस्तों। इसकी BMW के साथ जो टैप हुआ है, पूरी डिटेल वीडियो के लिए आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा दोस्तों, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसकी जो है टाइप वो हुआ है अभी BMW के साथ। तो वो बैटरी अभी R&D प्रोसेस में चली, यानी कि रिसर्च चल रही है। पर जिस दिन ये मार्केट में आ गई, तहलका मचा देगी। अभी तो आने की बात चल रही है, तो दोस्तों चांदी कहाँ है? और जिस दिन ये बाजार में आ गई, तो सोच लीजिए चांदी कहाँ जाएगी, मिलेगी भी नहीं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि अगला जो सिल्वर, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं वाइट गोल्ड हो चुका है दोस्तों। बिजली की चमक है, चांदी की चमक है दोस्तों। तो ये थी बात सैमसंग की बैटरी की। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कार बन रही है ना दोस्तों बैटरी की, वो 10 से 20% कारें बन रही हैं ईवी, यानी कि अब उसमें भी ये 10-20% कारों में बैटरी लगेगी। तो सोचिए चांदी की ग्लोबल डिमांड कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इस बैटरी की जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी R&D के बाद में जो बाहर निकल के चीज़ आई हैं, उसमें ये है दोस्तों कि ये 9 मिनट में चार्ज हो जाती है दोस्तों। और ये 20 साल तक चलेगी, यानी कि फास्ट चार्जिंग की। जो ईवी है वो फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्जिंग की प्रॉब्लम है। पर जब चांदी की बैटरी आएगी और वो 9 मिनट में चार्ज हो जाएगी, तो दोस्तों हर कोई ईवी लेगा। और हमारी इंडिया इस पर सबसे ज़्यादा काम कर रही है। पर सैमसंग की बैटरी ये एक सबसे बड़ा कारण है। बात करेंगे हम दूसरे कारण की भी दोस्तों। वीडियो में बने रहें दोस्तों। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप चांदी से और भी कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रम्प थेरेपी की, यानी कि जो ट्रम्प हैं उनकी वजह से इस चांदी में क्यों तेज़ी आ रही है। अभी आपने देखा ईरान पे कर दिया, कभी बोल देते हैं हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। तो जो ट्रम्प है ना, जब तक ट्रम्प है तब तक ये जितनी भी मेटल है ये डाउन नहीं होगी दोस्तों। तो उनका मानना है अमेरिका फर्स्ट, और इसी कारण वो सारे देशों में पहले टैरिफ लगाते हैं। और टैरिफ जब लगता है तो दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल हो जाता है। जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो ऑटोमेटिक गोल्ड और सिल्वर में बाइंग की जाती है। तो गोल्ड में बाइंग कम हो रही है दोस्तों, सिल्वर में बाइंग ज़्यादा हो रही है। पर आपने देखा है सारी मेटल चमक रही हैं, चाहे कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो, सब चमक रहा है। तो ये थी पहली बात। दूसरा है उनका डॉलर का खेल दोस्तों। मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ इस वीडियो में। अब उनका है करेंसी का खेल। वो हमेशा जब भी आते हैं, जब राष्ट्रपति बनते हैं, पिछली बार भी टर्म में आए थे, तब भी उनका मानना था कि डॉलर को कमज़ोर किया जाए। तो उससे क्या होगा, अमेरिका का निर्यात बढ़ेगा। ये उनकी पॉलिसी है दोस्तों। तो वो डॉलर को, करेंसी को कमज़ोर करना चाहते हैं। जो ट्रम्प थेरेपी का तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है उनका। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा कारें बने, ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक सामान है वो बने। क्योंकि हमने आपने देखा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनता है तो पहले उसमें गोल्ड के जो लगते थे कंपोनेंट, अब यानी कि टाँके लगाए जाते थे। आपने देखा होगा पुराने जो लैपटॉप वगैरह आपने देखा होगा, आपने फ़ोन वगैरह देखा होगा, उसमें पहले गोल्ड के टाँके लगाए जाते थे, यानी कि उनको जॉइंट करने के लिए। और अब जो है वो चांदी के लगते हैं। तो ये हाईटेक मशीनरी वगैरह में सब में यूज़ होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ट्रम्प साहब दबाव बना रहे हैं, और इसलिए चांदी भाग रही है। और एक और जो लार्जेस्ट है, वो अभी लेटेस्ट है, जो रूमर है मार्केट में चांदी के भाव बढ़ने का, उसका सबसे बड़ा कारण है जेपी मॉर्गन की शॉर्ट पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो जेपी मॉर्गन है और वेनेजुला है और चांदी है, इसके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है उसका मैं पूरा डीकोड कर देता हूँ। पूरा विश्लेषण मैं आपको इसी वीडियो में कर देता हूँ दोस्तों। वीडियो लंबी जरूर होगी, परंतु आपके लिए चांदी का आगे का भविष्य बता देगी। आप खुद सोच के देखिएगा कि आपको चांदी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। आपको इस वीडियो देखने के बाद में आपको किसी दूसरे की सलाह लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी आपको रिसर्च के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। तो जेपी मॉर्गन ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी दोस्तों चांदी में। ये बात सबको पता होगी, न्यूज़ में थी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है सारी चीज़ें। और जब शॉर्ट पोजीशन है और उसके अपेक्षा चांदी बढ़ रही है डेली, तो उनके पास जो फिजिकल में चांदी है वो शॉर्ट हो चुके हैं दोस्तों। और फिजिकल चांदी में जब शॉर्ट है जेपी मॉर्गन, तो उसको चांदी की ज़रूरत है। जेपी मॉर्गन को जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक है दोस्तों। और ये आए दिन आप इसको देखेंगे, शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग तो जानते हैं कि ये हर समय किसी ना किसी शेयर पे अपनी आकर रिपोर्ट देते हैं। पर इनकी रिपोर्ट कौन लेगा दोस्तों? इनकी रिपोर्ट हम लेंगे, शेयर बाजार आज तक चैनल लेगा दोस्तों। इनकी शॉर्ट पोजीशन थी और शॉर्ट पोजीशन को आया है डोनाल्ड ट्रंप का साथ।
और डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला का, आपको बता दें कि जो तेल है, तेल तो एक बहाना है दोस्तों और चांदी पर निशाना है। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुला में जो तेल का भंडार है ना, वो तो सबको पता है कि उनका बहुत बड़ा है, पर अभी जो सोने चांदी का एक विशाल भंडार भी वहाँ पे पाए गए हैं दोस्तों, और वो काफ़ी अच्छी तादाद में है। तो अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो चांदी जेपी मॉर्गन को सेल करें। जी हाँ, चांदी को सेल करें या फिर उनसे छीन ली जाएगी। ये थी ट्रम्प थेरेपी और दोस्तों वेनेजुला जेपी मॉर्गन का पूरा। अब मैं बात करता हूँ इस डील, अगर जेपी मॉर्गन की और वेनेजुला के बीच में जो एक डील होनी थी, उसके बीच में आ रहे थे वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो, और मादुरो हट चुके हैं दोस्तों। तो अब जो डील है वो कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, मीडिया चैनल्स बता रहे हैं कि वो करीब $8 बिलियन की है और वो साइन हो जाएगी। अभी हुई नहीं है दोस्तों, हो जाएगी। ये जिस दिन भी होगी उस दिन चांदी में करेक्शन भी आ सकता है दोस्तों। तो आप ये भी चीज़ दिमाग में रखें कि ये डील जेपी मॉर्गन की शॉर्ट पोजीशन की जो है, अगर डील हो गई तो वो फिर से एक चांदी में करेक्शन की संभावना बढ़ सकती है। अगर ये डील नहीं हुई, जैसे वेनेजुला में हालात बने हुए हैं, अगर डील नहीं हुई और जो ईरान वाला भी मैटर चल रहा है, अगर ये डील नहीं होती उस हालातों में, तो दोस्तों चांदी 3.5 लाख से पार जाएगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। 3 लाख तो एक वेरियल है दोस्तों, क्योंकि अब तो 3% ही है, अगर आप वैसे देखेंगे तो 3%। तो चांदी रोजाना डेली 5% बढ़ रही है दोस्तों, तो 3% तो आप कल ही हो सकता है, कल हो जाए, कल हमारे मार्केट बंद है, पर देखते हैं क्या होता है। पर मेरा जो टारगेट है वो 3.5 लाख का हो चुका है दोस्तों। तो आप वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके मुझे बताते रहें दोस्तों। पर मैं आपको हकीकत से रूबरू कराने ये मैं आया हूँ इस चैनल पे दोस्तों। बात करेंगे कि ये हकीकत के करीब है 3 लाख का तो लक्ष्य दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि 3% तो बढ़ जाएगी, 3% तो बढ़नी है दोस्तों। और मोतीलाल ओसवाल जो हमारा म्यूचुअल फंड है, उन्होंने भी अपने टारगेट दे दिए हैं दोस्तों। उन्होंने बोला है कि चांदी 3 लाख का स्तर पार कर सकती है साल के अंत तक। उन्होंने टारगेट दिया है 3,20,000 का दोस्तों। तो 3,20,000 के जो हैं वो तो अब ब्रोकेज फर्म भी देने लगी हैं दोस्तों। तो आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, ये आप फिर भी अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही गए, क्योंकि चांदी अब रिस्की जोन में भी है दोस्तों। ये भी मैं आपको बता दूँ, मैंने चार्ट पे भी आपको बताया, क्योंकि चार्ट पर ब्रेकआउट भी है, पर उसको रीटेस्ट करने के लिए कभी भी आ सकती है दोस्तों। चांदी में मैं आपको यहाँ तो मैंने बता दिया, मैं आपको बता देता हूँ, आईसीआईसीआई जो एएमसी है उसने इसकी शॉर्ट के टारगेट दिए हैं, उन्होंने इसके 1,70,000 के टारगेट दिए हैं दोस्तों शॉर्ट के। तो समझ लिए मार्केट में क्या चल रहा है, दोनों तरफ के लोग हैं। तो आप सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, किसी भी फोम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो पैसा है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आप उस पैसे से, अपने पास जो लिमिटेड पैसा है उससे आप कैसे चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चांदी इस समय ओवरबॉट जोन में पहुंच चुकी है चार्ट पर भी और एमसीएक्स के भाव के हिसाब से भी। तो दोस्तों चांदी ओवरबॉट की जोन पे है, तो इस ऊंचाई पे एक साथ पैसा ना लगाएं। आपको चांदी में अगर पैसा लगाना है तो सिप करें, यानी कि एसआईपी करें, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। और उसके लिए मैंने आपको बताया था ईटीएफ दोस्तों, ईटीएफ के थ्रू आप करेंगे इन्वेस्टमेंट तो 24 रुपये का है वो, अब 26 रुपये का है। तो दोस्तों आप 26 रुपये के ईटीएफ से शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी चांदी में आपको 5 से 8% की कोई गिरावट आती है, या चांदी आपको अब 260 250 के आसपास भी मिलती है, तो एक बार बाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चांदी में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। और लॉन्ग टर्म का आप नज़रिया रखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म का नज़रिया, यहाँ से आप 2 से 3 साल का लेकर चलें, तब जाकर चांदी में एक अच्छी रुकावट, मतलब एक ठहराव आएगा। 2-3 साल में ठहराव आएगा। जो सैमसंग की बैटरी है, जेपी मॉर्गन की शॉर्ट पोजीशन है, ये सारी खबरें आपको छन छन के धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद चांदी ठहराव की ओर आएगी दोस्तों। पर उससे पहले जब तक ये खबरें हैं तब तक चांदी में कोई भी अभी शॉर्ट टर्म में कोई गिरावट तो दिख नहीं रही है दोस्तों। तो निवेश का तरीका मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आप फिजिकल चांदी लेने को ले सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि जब इतनी महंगी चांदी हो जाएगी तो सोने की तरह आप उसे घर में कैसे रखेंगे, सेफ नहीं है घर में रखना। तो आप ज़्यादा तादाद में लेना चाहते हैं, चांदी के ज़्यादा भाव में लेना चाहते हैं एक क्वांटिटी में, तो आप सिल्वर ईटीएफ ले सकते हैं। आते निपॉन का भी है ईटीएफ, आप जाकर ईटीएफ सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों। ईटीएफ हर कंपनी का आ रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल का भी ईटीएफ आ रहा है, सबके ईटीएफ है। पर आप ईटीएफ के थ्रू करेंगे तो आपको सेफ रहेगा, आप उसको एवरेज कर सकते हैं आगे अगर कभी गिरावट आती है तो दोस्तों। फिजिकल को आप एवरेज नहीं कर सकते। लास्ट में हमारी राय क्या है दोस्तों,
मेरी राय ये है कि अगर आपके पास पहले की चांदी खरीदी हुई रखी हुई है तो आप अभी इंतज़ार करें, उसे सेल ना करें। उसे 3 लाख के आसपास जब आए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं दोस्तों। आप अपनी बाइंग पोजीशन की जो आपने मान के चलिए 1 लाख की ली थी और आप 3 लाख की है, तो आप अपना उसमें से बाइंग पोजीशन को हल्का कर सकते हैं। 3 लाख के आसपास आते हुए आप 1 लाख रुपए उसमें से निकाल लें, 2 लाख पड़े रहने दें। आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप अपनी जो परचेजिंग है उस प्राइस को लेके आ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको करना ही है तो आप अभी की डेट में सिर्फ 25% ही अब पैसा लगाएं। उसके बाद में नीचे आती है तब 25% और लगाएं। और जब 1,70,000 के आसपास आए ना दोस्तों, कभी भी ये वीडियो तो बन गई है दोस्तों, अब 1,70,000 के आसपास कभी भी आपको चांदी दिखेगी ना, तो दोस्तों वो एक बाइंग पोजीशन होगी, वहाँ पर बहुत तगड़ी बाइंग आएगी। पर अभी हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लग रहा दोस्तों। ये तो बात रही है इस वीडियो की, पर मेरे तो लॉन्ग टर्म के टारगेट बहुत बड़े हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बात करेंगे उस लॉन्ग टर्म टारगेट की भी दोस्तों। वो टारगेट ये है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आएँ और बेल आइकन जरूर दबा लें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसी ही बढ़िया खबरों के लिए शेयर व्यास आज तक चैनल बनाया गया है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।